अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू शेरदिल आईटी एकेडमी। आज का जो मौजू है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं हर छोटे छोटे मौजू के ऊपर जो है ना वो वीडियोस बना रहा हूँ। जो जो सवालात मेरे पास आ रहे हैं, मैं डेली कैरियर काउंसलिंग कैरियर कोच हूँ, तो लोगों की काउंसलिंग्स कर रहा होता हूँ। डेली 5-6 काउंसलिंग्स चल रही होती हैं, क्योंकि हर एक ने क्लाउड पढ़ना होता है। वो देख रहा होता है कि क्लाउड मेरे लिए बेहतर है कि नहीं है। तो आप अपने सवालात मुझसे पूछ सकते हैं। ask@sherdelcloud.com पे अपनी पूरी डिटेल भेजें। बट जो जर्नल चीज़ें हैं ना, क्लाउड मेरे लिए बेहतर है कि नहीं है और इस तरह के सवाल, वो वीडियोज़ से कवर कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल पे इसकी सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, तो आप वो सवालात वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा कोई अगर ऐसे सवालात हों, तो वो भेजें, फिर हमारी टीम देखेगी कि उसका जवाब देना बेहतर है कि उसके जवाब वीडियो में है कि नहीं है। अगर है तो वीडियो आपको मिलेगी, नहीं है तो फिर आपको जवाब मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एआई जो है, क्या वो क्लाउड्स की जॉब्स ख़त्म कर देगी? क्योंकि मेरे पास ये क्वेश्चंस आ रहे हैं ग़ालिबन कोई 2-3 महीनों से कि सर एआई, एमएल का ज़माना है, मशीन लर्निंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो क्लाउड की जॉब्स तो ख़त्म हो जाएँगी। ये एक मिथ है, ये एक जिसे बोलते हैं लोगों का अपना माइंडसेट है। मैं रियलिटी में बताता हूँ कि जॉब्स क्यों नहीं ख़त्म होंगी क्लाउड और डेवऑप्स की। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले मशीन लर्निंग का होना ज़रूरी है। आप मशीन लर्निंग के मॉडल्स को ट्रेन करेंगे और वो इस लेवल तक ट्रेन होगा कि वो खुद से उसका जवाब दे सके, तो फिर वो एआई लेवल पे चीज़ें उसकी जाएँगी, ठीक है? अब जो भी आप मॉडल चलाएँगे, उसके लिए हार्डवेयर का होना या किसी सर्विस का होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे गूगल में टेंसरफ्लो है, जेमिनी है। उसके अलावा आपके पास, अगर मैं पाकिस्तानी कई क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, यूएई में काम कर रहा हूँ, जिसके अंदर वो अपने मॉडल्स को क्लाउड के ऊपर तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ वो खुद टोकन्स बना रहे हैं, खुद मॉडल्स अपने बना रहे हैं जो कि क्लाउड बेस्ड मॉडल नहीं है, उनके अपने रैंडम मॉडल्स हैं। अब वो रैंडम मॉडल्स के लिए उनको जीपीयू बेस्ड मशीन चाहिए होती है, जिसमें एनवीडिया के कार्ड्स लगे होते हैं। अब वो डिफरेंट टाइप की मशीन्स होती हैं। नॉर्मली जैसे मैं ए100 मशीन्स के ऊपर काम कर रहा था, जो कि एडब्ल्यूएस में सिर्फ नॉर्थ वर्जीनिया रीजन पे अवेलेबल है। मैं एक रियल सिनेरियो आपको बता रहा हूँ। वो कस्टमर अपना कुछ ऑटो पार्ट्स का कुछ काम कर रहा था, तो उसको कुछ ऐसा सिस्टम बनाना था जो कि सैस बेस्ड मॉडल पे काम करे और सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री हो, जैसे ओला, उबर, एयरबीएनबी और इस तरह के करीम वगैरह काम करते हैं, बिल्कुल उस तरह से मॉडल पे, जिसको हम एसेट लाइट मॉडल कहते हैं। उसको मैंने नॉर्थ वर्जीनिया में पूरा एडब्ल्यूएस क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर दिया, मशीन्स बनाई, मशीन्स के साथ पूरा सेटअप किया, वही गिटहब, सोनार क्यूब और पूरी पाइपलाइंस वगैरह मैंने उसकी सेटअप की। सेटअप करने के बाद फिर अगला काम मैंने क्या किया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर भी किया मैंने। उसके बाद अब वो मशीन जीपीयू बेस्ड प्रोसेस करती है, प्रोसेस करने के बाद वो उनके जो टोकन्स होते हैं उसको जनरेट करती है और फिर उनके जवाबात मिलना शुरू होते हैं। उसको ज़ाहिर है एमएल मॉडल को जीपीयू बेस्ड मशीन्स चाहिए होती है। एलएलएम मॉडल जो होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं, तो उनको भी तो यही चीज़ें चाहिए। एलएलएम मॉडल्स कैसे चलेंगे आपके जब जीपीयू ही नहीं होंगे तो। तो थोड़ा-सा एआई एमएल को जब आप पढ़ रहे हो तो ये समझें और उसको रिलेट करें क्लाउड के हवाले से कि क्लाउड में उसकी अफ़ादियत, अहमियत कैसे है। एआई और एमएल एक सर्विस का नाम है, लेकिन वो सर्विस किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलेगी। क्या किसी के पास इतना पैसा है कि वो फ़िज़िकल हार्डवेयर लगाएगा इस काम के लिए? जहाँ पे हज़ारों लाखों टोकन्स आपके चल रहे हों, इसको प्रोसेस करने के लिए, जैसे चैट जीपीटी है, वो भी पीछे कोई ना कोई क्लाउड यूज़ कर रहा होगा, क्लाउड है, ठीक है ना? क्लाउड डॉट एआई है और इस तरह के डिफरेंट है, रिप्लेट है, लवेबल है और इस तरह के डिफरेंट ऐप्स जो हैं, ये बैकएंड पे कोई ना कोई क्लाउड प्रोवाइडर को यूज़ कर रही होंगी ना। अपने सर्वर्स कैसे लगाएँगी वो? तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमारी और आपकी, ठीक है? अब ये तो मैंने एक सिनेरियो बता दी जिसमें सर्वर का इस्तेमाल आ रहा था, एडब्ल्यूएस के सिनेरियो में। अब बात कर लेते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का, जहाँ पे एलएलएम मॉडल्स और ये चीज़ें चल रही हैं। तो अब जो सर्वरलेस आर्किटेक्चर है, उसमें कौन-कौन सी सर्विसेज़ आ जाती हैं जो कि एआई एमएल को सपोर्ट करती हैं। एडब्ल्यूएस के अंदर आ जाती है, आपके पास ईसीएस आ जाती है, इलास्टिक कंटेनर सर्विस। फारगेट आ जाता है जो सर्वरलेस आर्किटेक्चर पे है। ईकेएस आ जाता है, गूगल का ऐप इंजन आ जाता है। एडब्ल्यूएस का ऐप रनर आ जाता है जो सर्वरलेस डॉकर को सपोर्ट करता है। उसके अलावा क्लाउड रन आ जाता है जो गूगल का सर्वरलेस है। ऐप इंजन आ जाता है गूगल का। फिर एज़्योर में एकेएस है। इस तरह की कई सर्विस हैं जो लैम्बडा फंक्शंस आ जाते हैं। तो ये सारी की सारी एआई और एमएल को ही तो सपोर्ट कर रही हैं। एआई एमएल एक सर्विस का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन उसके बैक एंड पे उसका कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा जिस पे वो चलेगी। तो अगर कोई एक बंदा एआई एमएल मॉडल्स पे काम कर रहा है, वो एआई एमएल मॉडल्स की मदद से अपनी एप्लीकेशन, अपने सॉफ्टवेयर, अपने बॉट्स बना रहा है, अपने एजेंट्स बना रहा है, वो एजेंट्स पीछे से जब कॉल करेंगे एलएलएम मॉडल्स को, तो वो कहाँ से कॉल करेंगे?
वो किसी ना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर से तो कॉल करेंगे ना भाई। तो ये दूसरा सिनेरियो हो गया माइक्रो सर्विस लेवल एलएलएम और एआई का। तीसरा आ जाता है जिसमें एडब्ल्यूएस और गूगल और अलीबाबा वगैरह की, एज़्योर की अपनी अपनी सर्विसेज है। मान लें मैं एक और क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, मैं ये बार बार क्लाइंट बोल रहा होता हूँ ना, उसकी वजह ये है कि हम सिर्फ एकेडमी नहीं है, हम शेरदिल क्लाउड भी हैं। वी आर द मैनेज सर्विस प्रोवाइडर, जहाँ पे हम पूरी दुनिया में इस वक्त 40 से ज़्यादा कस्टमर्स को स्टाफिंग, डेवऑप्स सॉल्यूशंस, सर्वर्स, उसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट, कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर माइग्रेशंस, 100 200 मशीन्स की पूरी पूरी माइग्रेशन फ्रॉम हुआवे टू ऑरिकल, ऑरिकल टू एडब्ल्यूएस, एडब्ल्यूएस टू गूगल, गूगल टू अलीबाबा, इस तरह से करके दे रहे हैं। सऊदीया में काम कर रहे हैं, दुबई में कर रहे हैं, यूएस में कर रहे हैं, मोराको में कर रहे हैं, इजिप्ट में हम लोग कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं हम लोग, इराक में कर रहे हैं हम लोग काम। तो ये दूसरा काम है हमारा। तो क्योंकि मैं ये काम कर रहा होता हूँ, इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को उसके हवाले से चीज़ें बता रहा होता हूँ। तो अब क्योंकि ये एआई का टॉपिक था, तो मैंने कहा एआई पे बताऊँ। 2 बातें हमारी हो गई, 2 सिनेरियो समझ में आ गया आपको। एक हार्डवेयर लेवल का जिसको आईएस है, जहाँ पे हमने A100 के ग्राफिक कार्ड्स को यूज़ किया था। एक माइक्रो सर्विस का आ गया। तीसरा आ गया जिसमें एडब्ल्यूएस वगैरह की अपनी सर्विस है, गूगल की अपनी सर्विस है। जैसे कि एडब्ल्यूएस के अंदर बेडरॉक्स आ जाता है। बेडरॉक्स के अपने मॉडल्स मौजूद हैं, वो सेज मेकर के साथ कनेक्ट होता है। सेज मेकर क्या करता है, उस बॉट को रिफ़ाइन करता है, आपके लिए बॉट्स बनाने में हेल्प करता है, एलएलएम मॉडल्स को उठाता है और उसको फाइन ट्यून करके आपको देता है ताकि आप अपने बॉट्स को डिज़ाइन करें। तो बेडरॉक और सेज मेकर की एक सर्विस आ गई, ठीक है ना? फिर इनको सिक्योर भी तो करना है। इनको आप जब सिक्योर करेंगे, फिर एमएल ऑप्स का पार्ट आ जाता है, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस का। वो ऑपरेशंस कहाँ आप चलाओगे? इन सब के लिए आपके पास आईएएस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज़ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस, डेटाबेस आपको चाहिए होगा, ठीक है ना? डेटाबेस कहाँ से आप चलाएँगे? फिर उसके बाद आपके पास फंक्शन एज़ अ सर्विस, जिसमें लैम्बडा फंक्शन आ जाता है और इसके अलावा गूगल की बिग क्यूरीज़ आ जाती है, बिग क्यूरी आपको रन करना होगा, एथीना आ जाता है। तो मेरे भाई इतनी सारी सर्विसेज़ जो मैंने आपको बताई, ये आपकी जॉब ही तो सिक्योर करेगी। लेकिन आपका माइंड ही अगर इस लेवल पे ट्रेंड हो गया कि एआई एमएल आने से आपकी जॉब खतरे में पड़ रही है या क्लाउड डेवऑप्स का, तो भाई एआई एमएल की तरफ चले जाओ। आप एआई एमएल पूरा सीख लो, उसमें पाइथन भी आपको सीखना है, 10 किस्म के टूल्स आपको सीखने पड़ेंगे। तो एआई एमएल वाला भी भूखा नहीं मरेगा, उसको भी अल्लाह ने रिज़्क देना है और इधर भी अल्लाह ने रिज़्क देना है। कोशिश करें कि एआई एमएल सीखें या क्लाउड डेवऑप्स सीखें, उन लोगों से सीखें जो इस फील्ड में टॉप पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, शेरदिल का नाम इस वक्त पाकिस्तान के टॉप मल्टी क्लाउड और डेवऑप्स ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स में आता है। तो आप चाहें तो शेरदिल से कर सकते हैं, हमारे ई लर्निंग पोर्टल पे जाएँ, वहाँ 5 घंटे की फ्री ट्रेनिंग एडब्ल्यूएस की रखी हुई है, फ्रीलांसिंग की रखी हुई है। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना है, तो मैं अपनी पर्सनल राय दूँगा कि आप कराची एआई से सीखें, मैसम से, ठीक है ना? मैसम इज़ वन ऑफ द, जिसे बोलते हैं ना, बेस्ट टीचर फॉर एआई, जिसको मैंने अभी तक देखा है प्रैक्टिकल सिनेरियो में। पढ़ाने वाले बहुत हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो उसने अपनी कम्युनिटी बिल्ड की है, अपनी चीज़ें बिल्ड की हैं और उसके हिसाब से वो लेके चल रहा है। तो कराची एआई को ज्वाइन करें, एमएल देखें। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, स्टिल बता रहा हूँ। ये मेरा चैनल है, मेरी चीज़ें हैं, लेकिन मैं किसी को बेहतर समझता हूँ, तो मैं उसको रिकमेंड करता हूँ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आपको उससे सीखनी चाहिए, डाटा साइंस आपको उससे सीखनी चाहिए। डोमेन आपको खुद चूज़ करना है, कहाँ जाना है। अपने पैशन को अपना प्रोफ़ेशन बनाएँ, लंबा लेके चलें, लॉन्ग टर्म विज़न लेके चलें, ठीक है? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो का मेन टॉपिक था, क्या एआई और एमएल आपकी जॉब को खा जाएगी? क्लाउड और डेवऑप्स खत्म हो जाएगा? अगर खत्म हुआ होता तो फिर भाई मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। मैं 7,500 स्टूडेंट्स को पढ़ा के नहीं बैठा होता। और अगर डेवऑप्स एआई क्लाउड और डेवऑप्स चलता है, एआई नहीं चलता, तो फिर मैसम नहीं चल रहा होता इस वक़्त। ठीक है ना? सोचें इस बारे में, और अगर कोई सवाल हो तो अपना सवाल ask@sherdilcloud.com पूछ सकते हैं, और हमारे नए बैचेज़ स्टार्ट हो रहे हैं, वो हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। सी यू इन द क्लास। थैंक यू।